उत्तर प्रदेश में लग रहे अडानी के कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की देश भर में खूब आलोचना हो रही है। दरअसल मिर्जापुर जनपद के ददरी खुर्द गांव में प्रस्तावित थर्मल पावर प्लांट को लेकर सैकड़ों हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित कर ली गई है, लेकिन जिनकी जमीन ले ली गई है उनको इसे कोई फायदा नहीं लग रहा है। गरीबों की जमीन जाने से ज़्यादा इस बात का दर्द है, अडानी पावर प्लांट ने उन्हें जो वादा किया था वह पूरा नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर मिर्जापुर का अडानी पावर प्लांट शुरू होने से पहले ही विवादों से घिर चुका है। प्रस्तावित पावर प्लांट के पहले यहाँ के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए, जमीनों के अच्छे मुआवजे के साथ और कुछ देने का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अडानी पावर प्लांट के जरिए जो सपने इन ग्रामीणों को दिखाए गए वह झूठे निकल रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण परेशान हैं और विरोध भी कर रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया कि 11 अप्रैल 2025 को पर्यावरणीय स्वीकृति को लेकर जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। उसमें हम ग्रामीणों को न बुलाकर गैर कानूनी तरीके से भाड़े की भीड़ के बीच जन सुनवाई संपन्न कराया गया। इसकी सूचना तक नहीं दी गई। पर्यावरणीय क्षति की आशंका लग रहा है। कुल मिलाकर अडानी पावर प्लांट से देश प्रदेश को बिजली जरूर मिलेगी, अडानी ग्रुप को मुनाफा मिलेगी, लेकिन इलाके के लोगों को क्या मिलेगा, मिर्जापुर को क्या मिलेगा? ऊपर से प्रदूषण, गंगा पानी खपत का खमियाजा भुगतना पड़ेगा सो अलग से। इन गरीबों की आवाज़ उद्योगपति गौतम अडानी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी को भी सुननी चाहिए। किस तरह से इस प्लांट के लिए जमीन लिया गया और आगे की प्रक्रिया किस तरह से किया जा रहा है, बिना ग्रामीणों को बताए। गरीब ग्रामीणों की दर्द सुनकर आपके भी आंख में आंसू आ जाएंगे। आप भी सुनिए ग्रामीणों का दर्द, कैसे लिया गया जमीन, कैसे बने घर को उजाड़ा गया और किसके बल पर ली गई जमीन। परेशानी ये है साहब कि हम लोग कावलत है कि रिश्तेदारी चला गए हमारे बाप के। ये लोग बंदूक लेकर के 4-5 आदमी आए थे और उठा ले गए ददरी। हैं, ददरी जंगल में जब ले गए तो हम सब पता लगावे कि बापे के अपने पिताजी खोज में गए। तो ये लोगों ने धमका चमकिया करके हमारे बाप के अंगूठा लगवा लिया। हाँ, अंगूठा लगवा के कुछ लपड़ दो लपड़ या मार के घायल कर दिया। तो हम सब पावा दू रोज के ओकरे बिहान से पावा तो अपने बाप के ले जावा। हाँ, तो 3-4 रोज हमारे पिताजी जिए, ओकरे बाद श्रीमान जी हमारे पिताजी से पार खा गए। हाँ, ये लोग इतना भारी अत्याचार किए गरीबे जात मुसहरे संग। कितनी जमीन थी आपकी? 5 बीघा साहब। कुछ पैसा मिला? कुछ नहीं साहब, कैसे ले लिए, जबरी? जबरी ले गए साहब। हमारे पिताजी वो भी नहीं बताया। कैसे अब आपका जमीन ले क्या खाएंगे? अका खाए साहब, गरीब आदमी हम तो मर रहे हैं खुदे भूखल, 4 बीवी बच्चा लेकर के। क्या मांग करते हैं हैं, सरकार से? हम अपना ज़मीन पहले चाहते हैं सर जी कि हमारा ज़मीन दे दिया जाए, नहीं तो उसका हमारा मुआवजा दिया जाए। हैं, और नहीं देते तो क्या करेंगे? वही वही साहब ज़िंदगी अपना कुर्बान कर दे पूरा जनता के लिए कि अपना शरीर तक। आप बनने देंगे कि विरोध करेंगे? कुछ नहीं साहब, हम बने तो न देवे, काहे काहे बने दे, काहे काहे हमें सबके दे दे। हाँ, और नहीं तो वही मतलब मर जाओ, समाप्ति हो जाए। यही हमारा कहना है। भैया ये दिक्कत है कि हमारा जमीन हड़प लियन। अब हम लोग पाल जाती है हमार सबका जवन जमीन रही, गरीब गुर्दा रहे, हमने करत खात रहे अपन, ना ही बीच ना ही जंगल झाड़ी रही जोता दुआत रहा, तो हम सबके वह सहारा रहा। पस पंछी रहे जो भेड़ बकरी वाले है हमने रहत रहे बसत रहे। अहिर गड़रिया केवट पासी सब वही में अपन जियत खात रहा। पट्टेदार जितना तो पट्टेदार के ना ही जोता दुआत रहा, बाकी हमारे लोग को तो रहा दावा न कि हम लोग वही में जियब खाब। आए तो बाकी अब ये सब का कहथिन हड़प लेहन जबरी गुंडागर्दी करके कि है ऐसे करेगा वैसे करेगा या करेगा वह करेगा, कुछ नहीं करें। हमारे सबके जबरी जमीन ले लिहन। हम सब भैया पाल जाती है, गरीब गुर्दा है, सब एक ही बराबर नहीं होत भैया। हम सब जियब खाब कैसे, वही में पसपन से सब जियत खात रहा। हमने के आज नहीं काली होत रहा कि सहारा बापन मनाई कहियो जनता बढ़े तो वहाँ चल के अपन रहब बसब। हमने के दिए रहा सरकार पट्टा दिए रहा तो अपन यही खाए बदे के ना भैया। ऐसे ऐसे कह के हड़काए चमकाए के हम लोग चाहते हैं कि हमारा जमीन मिल जाए भैया। हम सब अपन जमीन पाए जब तो हम सब के जीवन उपाय हो जाए। नहीं भैया हम लोग मर रहे हैं खाए बिना, कहाँ जाए। ये लग रहा है तो हाँ। कह रहे हैं कि विकास होगा आपका। नहीं भैया ये सब विकास हमें सबके नहीं भावता, ये सब विकास नहीं होगा।
हमें सबके एकदम नाराजी बा, हम सबे विरोधी है, हमें सबके न बने तो ठीक बा। हाँ, ये सब हमने के नहीं चाहता। कितनी हम जमीन आपके ले लिया गया? 5 बीघा। कि पैसा कुछ दिए कैसे? पैसा का दे हैं, पैसा नहीं दिए, पैसा हड़काए चमकाए कहते हैं हमारे बेटवा के जबरी ले जाए के घर आए के कहते हैं अपन माता पिता बोलावा नाम करें जमीन, जाना जबरी हड़काए चमकाए के हमारे बेटवा बनाए रोए लगा। अब हमारे बेटवा रोए लगा जबरी की है, अब का करें मैंने डर के मारे जैसे कहन वैसे कह देते गए। अब पहले बताओ ये ना हमें सबके कुछ दिहन ना लिहन, हम सब कैसे जिए खा भैया? पहले बताओ काहे बदे सरकार दे रहा, जिए खाए बदे सरकार के ना। अब बड़ी बड़ी नुकसान बा, बड़ी क्षति बा हमारे धरे, बड़ी सब जियत रहा। जितने पट्टेदार हैं सब पट्टेदार के अगर जमीन रही कहत है कि वही में सब जियत खात रहा। आहिर गड़ेरिया सब वही में मड़ई लगाए के का कथ नड़ार बनाए के वही में बंधा बा, नाला बा, नार बा, वही में मनई पानी पियत रहा। पहले बताए अब कहाँ जाब? वहाँ जाए के तो हमारे सबके सपना हो के रोआई छूटत कि अब हमने कैसे जाब, का करे जाब? हम वही में सब जियत खात रहा। हमारे साथ अन्याय हुआ है सर जी। अरे ये क्योंकि हमारे पिताजी का वो 5 बीघा का पट्टा हुआ था, हम लोग वहाँ जोतते बोते थे, घर बनाकर रहते थे, वहाँ सब गिरवा दिए, सबको वो अथुआ लाक लगा दिए, वहाँ अंदर कोई नहीं जा रहा है सर जी। अब हमारा जो पिता का यहाँ जो 10 बिस्सा 5 बिस्सा है, हम लोग 4 भाई हैं, चारों भाई का बियाह शादी हो गया है, सबको 4-4 5-5 लड़का हैं, कहाँ जाएंगे सर जी? अब कहाँ खाएंगे? कितनी जमीन आपके ले लिया गया? 5 बीघा वहाँ के लिया गया है सर जी। कैसे? जबरी के बूते गिराया हम था? लोग गए थे नरेगा पर, हमारे भाभी लोग भी गए थे, सबका वो प्रधान जी निकाले थे, हम लोग सब चले गए थे नरेगा में। काम करने? हाँ, काम करने लिए सर जी। हम तो मजदूर आदमी हैं, रोज करेंगे तब नहीं खाएंगे। तो वहाँ खेती तो हर वक्त होता नहीं है ना सर जी। तो वहाँ डाँड़ मेढ़ी सब बना है, नारा है, घर था, सब गिरवा दिए। वो किस चीज़ से? बुलडोजर से गिरवा दिए सर जी। आप लोग उसमें विरोध किए थे? विरोध किए नहीं सर जी, अपने को पता नहीं था ना, हम लोग यहाँ चले आए तो वो गिरवा दिए। जमीन कैसे ले ली? जबरी? जबरी के बूते मेरे पिताजी थे ना, अब पिताजी मर गए, वो जबरी के बूते ले लिए। अब कैसे चल आप लोग का? अब कैसे चल रहे सर जी? वो रोज करेंगे तभी खाएंगे ना, एक दिन अकाज कर देंगे, परिवार भूखा रहेगा। क्या लग रहा है वहाँ पे? वहाँ प्लांट बन रहा है, वो हमको नहीं बढ़िया लग रहा है ना। हमारा ज़मीन दे दें, हमको मुआवजा चाहिए तो चाहिए, और नहीं तो हमारा ज़मीन दे दें सर। हमने लोग 4 भाई हैं, हमारे 5 लड़का हैं, 4 लड़का भैया हैं, 4 लड़का उनको हैं। बताइए 18-20 परिवार हम एक घर में हैं, हजारों सैकड़ों घर था, हजारों परिवार था। सबको बेघर कर दिए? बेघर कर दिए सर जी, एकदम बेघर कर दिए, सब उजाड़ दिए? सब उजाड़ दिए, गिरा दिए। और नहीं तो वहाँ चलिए देखिए डाँड़ मेढ़ी बना है कि नहीं बना है। उम्र हमारी 60-65 साल है। अपने बचपन से 55 मतलब तक उम्र हम शरीफ थे। एक भी किसी थाने में किसी जिले में कोई मुकदमा नहीं था। जमीन लेने के लिए हमारे ऊपर इतने FIR किए कि 302 धारा छोड़कर ऐसी एक धारा ही नहीं बची जो मेरे पर न लगाई गई हो। और ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन उन्होंने लिखवाया, जबकि ये मामला सदर तहसील का है, मझमा विधानसभा क्षेत्र का है, पहाड़ी ब्लॉक का है। और इन्होंने सारा कार्यक्रम रमाशंकर सिंह को उन्होंने चाहे खरीद लिए थे, चाहे जैसे मिला थे, मणिहान ब्लॉक में ले जाकर मणिहान विधानसभा में ले जाकर उनके कार्य मतलब उनको उनकी व्यवस्था के ऊपर, उन्हीं की व्यवस्था के ऊपर सारी व्यवस्था निर्भर थी। उन्हीं से सब ये लोग सारी व्यवस्था कराएं जी। पब्लिक सब राजगढ़ भामा की थी, सोनभद्र की थी, बस 20 बस लगी हुई थी, 50 बोलेरो लगी हुई थी, सबको ढोकर ले आ रहे थे, सबको ले जाकर बाहरी लोगों से अपना जो इच्छा करी सो करवाए। यहाँ से उनको कोई लेना देना नहीं है, जबकि मामला ये मतलब सदर तहसील का है और विधानसभा मझवा है। लेकिन उन्होंने राजगढ़ विधायक राजगढ़ से ले गए, राजगढ़ ब्लॉक में, मणिहान ब्लॉक में ले जाकर थाने के पास इन्होंने जन सुनवाई का कार्य किया। और जबकि हम लोग पहुँचे हैं तो सारा जन सुनवाई वो बंद कर दिए और चले दिए। ADM सामने 11:15 बजे वहाँ पहुँचे हैं, और 11:15 बजे वहाँ से चल दिए। आपको जानकारी नहीं दिया गया था? पहले कोई जानकारी नहीं थी। सुबह जब मालूम हुआ उनसे द्वारा, जब बाहर से लोग आ रहे थे तो कहा कि भाई जन सुनवाई हो रही है मड़ियान में। हम लोग भागते वहाँ पहुँचे हैं, तब तक उन्होंने जन सुनवाई समाप्त कर दिया। दिक्कत ये बा कि
हमने नरेगा करे चला गए रहल हमरे घरे न देवरान जेठान न चारू लड़का रहन बुढ़ऊ के हमरे ससुर के जबरी उठाए ले जाए के अपन जमीन ले लेहन 5 बीघा का 60,000 रुपया दे के जबरदस्ती ले गए न लड़कन के पता तक नहीं रहा। अब बतावा ये हमने के रहे के ठेकान नहीं बा हमने कहाँ रहब गोरू चौआ लेके बोवत जोतत में नहीं रहा वैठना रहत रहा अब कहाँ जाए में नहीं। और क्या परेशानी होगी? परेशानी यह बा हमने का कि हमने का जमीन छोड़ा या हमने का मुआवजा दें। तो कहाँ से कैसे खा पी रहे आपकी जमीन चला गया तो इस समय? ऐसा नरेगा के बनी मजूरी करके खा जिया था या और कैसे खा जा तो आगे कैसे चलेगा? आगे कैसे चलब जा ऐसे ही जियत मरे जैतिन जिये मरे नहीं तो मरत बने मरे। तो आप लोग अपनी इच्छा से जमीन नहीं दिए हैं? जबरन नहीं लिए हैं? जबरी ले हैं जबरी हमने के कोई पता नहीं रहा न चारू पतोहन के न चारू लड़कन की। क्या इसमें पुलिस भी आती थी? पुलिस नहीं आत रहन वो जबरी आवे बलोरो में बैठा के जबरदस्ती ले जात रहन। बड़का ससुर के मेरे जबरी ले गए तो देवरान हमारे जान गई तो बड़ी जबर गरियाए जन कुकुर टेकर रहन उनके गरियाए तब वो न छोड़ के गा रहे हैं। अब क्या और- चाहती ना आप? हमने चाहा था कि हमने के जमीन वापिस करें नहीं तो मुआवजा दें ओकर और नहीं होता है तो ना हो तो वही चल के जबरी तोड़ब फोड़ब जाए और का करब जा। हाँ न वही चल के जब सबके सरकारों के अच्छा लागत है अडानी के अच्छा लागत है तो वही चल के पूरा जनता जान दे दी है तब अच्छा और रहे उनके दुनिया के लुटाए देते न इतना फाने रहन मड़िहान में जेकर जमीन बा ओके पता ही नहीं रहा चोरी चोरी वहाँ मीटिंग रखे रहन हमने गल तो भागेन हमने के जा ट्रैक्टर में तेल और गया हमने जब गए तो वहाँ से सब भागेन। मतलब बिना जानकारी के तुम हाँ आई बिना जानकारी का दूसरे गांव वालों को बुला हाँ दूसरे गांव से बस से आए रहन बड़ी गाड़ी मोटर रही ना अरे 100-200 रही हुई हैं। दिए? दूसरे गांव हाँ के ग्रामीण तो गांव हाँ के ग्रामीण वाले। प्रधानन के 1-1 लाख रुपया दे के बुलाए रहन जनता के। हम लोगों को पता नहीं था बाहरी लोग थे बाहरी लोग को बुलवाए थे। हमारा जो है तहसील मिर्ज़ापुर है और जो ब्लॉक पहाड़ी पंडरी में है थाना मड़िहान है जो कि हम लोगों को पता नहीं था। वो हमारा जो कार्यक्रम वो सब रखे थे वो सब जो है कि राजगढ़ ब्लॉक में रखे थे और रमाशंकर पटेल के द्वारा हुआ था। वो सब अपना कार्यक्रम वो अपने क्षेत्र में कराए थे और क्षेत्र में कराने के बावजूद अपने आदमी को टोटल जो है सोनभद्र के राजगढ़ के ब्लॉक के सब बुला करके अपना बात जो रखे और वो लोग से हाथ उठवाए दस्तखत कराए सारा कार्यक्रम वो अपने आदमी के द्वारा कराए। जब हम लोगों को पता चला हम लोग यहाँ से जा रहे थे हम लोग को जाने के बाद जो सूचना मिला उन लोगों को सूचना जब उन लोगों को मिला तो सारा कार्यक्रम को स्थगित कर दिए बंद कर दिए। वहाँ से सब लोग हट बढ़ गए। उसके बाद जो है हम लोगों को भी वहाँ पहुँचने के बाद अधिकारी लगाए थे प्रशासन वाले थे हम लोगों को भी भगाने लगे। हम लोग मजबूर हो गए वहाँ से भागने लगे हटाने लगे ज़बरदस्ती मारने के लिए दौड़ाए। हम लोग चले गए वहाँ से हट गए। यही कार्यक्रम था बताइए। हमारा विधायक जो सुचिता मौर्य हैं यहाँ के कार्यक्रम जो है रमाशंकर जी पटेल कराए थे उनके नेतृत्व में सारा कार्यक्रम हुआ था। जी चोरी से कराए थे वो। हम यहाँ के क्षेत्र के किसी भी जो मड़िहान के क्षेत्र हैं पहाड़ी ब्लॉक के किसी भी क्षेत्र को जानकारी किसी आदमी को जानकारी नहीं था यह बात कि वहाँ कार्यक्रम हो रहा है जन सुनवाई हो रहा है। यहाँ चोरी से कराए थे ताकि किसी को पता न चले अपने आदमी को ले जाएं सारा कार्यक्रम अपने आदमी से करा लें। जी बाहरी आदमी से टोटल जो है सहमति कराए पूरा। सब बाहर के हम लोगों के यहाँ 11 बजे मालूम हुआ। हम लोगों को 11 बजे मालूम हुआ जब जनता है कुछ जा रहे थे बाहरी पता लगी कि वहाँ के जन सुनवाई हो रहा है। हम लोग जब वहाँ पता हुआ तो हम लोग 11 बजे यहाँ तैयारी किए सब औरत मलई सब ट्रैक्टर में जा रहे थे और हम लोगों के पहुँचते पहुँचते वहाँ पर कार्यक्रम ख़त्म कर दिए और वहाँ बस से सब बाहरी बुलवा करके ले आए 200-300 रुपया देकर मेहरारून के बाहरी प्रधान के 2 लाख दे करके सब बाहरी राजगढ़ कहीं कहाँ से कहाँ सोनभद्र से बुला करके बस द्वारा और जनता जो आए थे हम लोग जहाँ पहुँचे तो वहाँ जब पहुँचे थे तो वहाँ ख़त्म हो गया कार्यक्रम। हाँ वो बुलवाए थे वो कि यहाँ की जनता चाह रही है और जनता लगने के लिए लेकिन यहाँ की जनता को मालूम ही नहीं यहाँ की जनता को मालूम हुई नहीं और हम लोगों को जब मालूम हुआ 11 बजे तो हम लोग गए थे तो हाँ हम लोगों को हटाने लगे भाग जाओ बाहर ही बुलाए थे। बाहरी सब हम लोग गए तो वहाँ सब कार्यक्रम ख़त्म हो गया। अब क्या दिक्कत है? हम लोगों की दिक्कत साहब यही है कि हमारे लोगों को ज़बरदस्ती ज़मीन लिया गया और इतनी फोर्स हम लोग हमारी ज़मीन तो हमारे पिताजी के नाम थी और हमारे नाम FIR कर दिए। 1 लाख ले करके पुलिस वाले भी हमको परेशान किए लेखपाल SDM सबकी फ़ोन की आई था। 1 लाख ले करके अपने बाप को कह रहे कि लिखवाओगे नहीं ज़मीन और हम लोग नहीं साहब हम सवेरे सुत के उठे और निपटने जा रहे थे
और उसके बाद पुलिस आ गया और पुलिस आया, कहता ओ बिहारी कहाँ जा रहे हो? तो हम कहा साहब हमको निपटने के लिए जा रहे हैं। तो कहा ठीक है, रुकिए रुकिए, और फ़ोन लगा दिया। फ़ोन लगा कर इंस्पेक्टर के दे दिया। 1 लाख रुपया ले करके अब तुम भाग रहे हो, और आ करके ज़मीन अपने बाप के लिखवा दीजिए, और नहीं तुमको उतना मुकदमा लग देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। और तब से कंपनी वाले आए, हम वहाँ हैं, तब से कंपनी वाले आए, हमारे पिताजी यहीं रहते हैं, डेरा रहा। डेरा पर से उनको उठा के ले चला गए और ले जाके लिखवाए लें ज़मीन। हम लोगों को पता हुआ शाम के। पैसा दिए 1 लाख? अब पैसा कहाँ दिए साहब, पैसा दिए कुछ, मतलब 50,000 की बीघा के हिसाब से दिए, झूठ नहीं बोलना है हमको। हाँ, उनके रामाशंकर पटेल के, वो यहाँ के कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, लेकिन वहाँ ज़बरदस्ती के वहाँ भी वो को भी कर रहे हैं। और हमारा मझवा विधानसभा है, वो मड़िहान विधानसभा में कराएँ, और अपना वो उनको जो भौकाल टाइट करना था अपन करके गए, और यहाँ कोई जनता के पता नहीं, और वहाँ मड़िहान थाने के लग गए करवाएँ, और हम लोगों को पता भी नहीं। अब इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इनके पहले बिलस्मा एनर्जी कंपनी आई थी, हम लोगों की ज़मीन ज़बरदस्ती बंदूक के नोक पर सारे बदमाशों को लेकर जहाँ जिसको पाए उसको धर पकड़ कर झूठ बोलकर तमाम FIR कराकर ज़मीन ज़बरदस्ती मुआवजा भी नहीं दिए, जो इच्छा किया वो दिए, कुछ भी नहीं दिए। जबकि सरकार ज़मीन लेती है तो मुआवजा देती है सरकारी। इन्होंने अपने मन से किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000 देकर पहले तो ज़मीन ले लिए। उसके बाद हम लोग फिर मुकदमा जब किए हैं तो बिलस्मन ने अब हाथ उठा कर कह दिया कि हमसे ज़मीन से कोई सरोकार नहीं है, हम अब नहीं करेंगे। चूँकि NGT में मुकदमा चल रहा था, इनकी जन सुनवाई किए थे ज़बरदस्ती। वहाँ भागवत पाल के लड़के कुछ बोलना चाहे तो उन्होंने धक्का देकर नीचे उतार दिया, जिसकी खबर NGT को लग गई। उन्होंने इनकी जो जन सुनवाई किए थे उसको रद्द कर दिया, और आदेश कर दिया कि जैसा हो उस कंडीशन में ज़मीन को कर दीजिए। लेकिन यहाँ शासन प्रशासन को इन्होंने खरीद रखा है उस समय भी, और यहाँ कुछ नहीं शासन प्रशासन कर पाया। उसके बाद अब आ गए हैं अडानी साहब, इन्होंने और शासन प्रशासन को अपना हवा बना रहे हैं कि हम सरकारें हैं, और यहाँ पर्यावरण जन सुनवाई ले आकर मड़िहान, जबकि यहाँ विधानसभा मझवा है, ब्लॉक पहाड़ी है, और थाना मड़िहान है सिर्फ। लेकिन इन्होंने सारा प्रोग्राम राजगढ़ क्षेत्र में ले जाकर किया। राजगढ़ के विधायक रमाशंकर सिंह को उन्होंने पैसे रुपए देकर सारी व्यवस्था उन्होंने उनसे कराया। अपने राजगढ़ की तरफ से, भावा की तरफ से तमाम जनता जिसे कोई मतलब नहीं है इकट्ठा किए, और उल्टा पलटा अपना 2-5 मिनट भाषण कराए। जब हम लोग विरोध करने के लिए जानकारी हुई, 11 बजे दिन में जानकारी हो रही है, हम भागते हुए जा रहे हैं, तब तक आधे घंटे में सारी जन सुनवाई को समाप्त कर दिए। जो आई थी भीड़ या फिर जिनको बुलाया गया, तो इस गांव से कोई नहीं था? यहाँ से कोई नहीं था। यहाँ से जब लोग पहुँचे हैं तब तक उन्होंने अपनी जन सुनवाई को समाप्त करके अपना चल दिए। किस चीज़ की सुनवाई थी? वो जन सुनवाई कर रहे थे, वहाँ NGT कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसी में देने के लिए, पर्यावरण के लिए। पर्यावरण ने इनको निरस्त कर दिया है कि हम नहीं लगेगी। आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कम से कम अगर हम यहाँ पहले तो लगे ना, हम लोगों की ज़मीन वापस कर दें। हम चूँकि किसान हैं, यहीं से जीते खाते थे, वहीं ज़मीन हमारा जीने का एक सहारा था, तो पहले तो हमारी ज़मीन छोड़ दें। अगर नहीं ज़मीन छोड़ते हैं, सरकार की इतनी बड़ी मंशा है, तो कम से कम हम लोगों को मुआवजा तो सरकारी दे दें। जो सरकारी मालियत है कम से कम उतना तो उनको देना चाहिए जी। तो अभी जैसे लगने से क्या फायदा है, क्या नुकसान? अरे नुकसान तो इतना बड़ा होगा कि मतलब ये सब गांव उजड़ जाएंगे पर्यावरण से। इतना बड़ा कोयले के धुएं उड़ेंगे कि ये सब पेड़ पौधे, जल जीवन, पानी, किसानी सारे नष्ट हो जाएंगे। तमाम तरह के रोग आ जाएंगे, TB, कैंसर जैसी महामारियां आ जाएंगी। लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ आपने कहीं इसका शिकायत किया है? यहाँ हम तो हर जगह किए हैं, DM साहब के गए, तमाम लेटर दिए, प्रधानमंत्री को दिए, जो भी देते हैं, जांच यहाँ आती है तब इन्हीं लोगों के पास आती है। ये लोग अपना रिपोर्ट दबा लेते हैं, उल्टा पलटा लिख कर भेज देते हैं, कहते हैं हम कुछ हैं, वो भेजते ही कुछ हैं। यदि मांग पूरी नहीं होती तो आप ग्रामीण क्या करेंगे? हम ग्रामीण जाकर वहीं मर जाएंगे, एक दिन नहीं होगा, पूरे परिवार के साथ जाएंगे। जब भूखे मरना है तो ये मरवा देंगे वहीं, हम लोग वहीं मर जाएंगे। क्या करेंगे फिर? अभी तो देख रहे हैं सरकार की अगर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानती है सरकार, एक दिन बाल बच्चे के साथ चलेंगे वहीं, और कहेंगे हम लोगों को मरवा डालिए, कोई मतलब नहीं है। क्या करेंगे जी कर?